जय श्री राम। आप सभी राम भक्तों का रामचरितमानस पाठ में दिल से हार्दिक स्वागत है। प्रभु श्री राम की कृपा आप सभी पर बनी रहे। भक्तों, आज का यह प्रसंग हमें श्री राम की करुणा मर्यादा और माँ गंगा की महिमा का दिव्य दर्शन कराएगा। जय श्री राम। भक्तों, आज हम श्री रामचरितमानस के अत्यंत भावपूर्ण प्रसंग का पाठ करेंगे। जब रात्रि के मध्य में अयोध्यावासी गहरी नींद में सो गए, तब प्रभु श्री राम ने उनके प्रेम और मोह को देखकर मंत्री सुमंत जी से रथ को इस प्रकार चलाने के लिए कहा कि उसके निशान भी दिखाई न दे। प्रातःकाल जब लोगों की आंख खुली तो उन्हें ज्ञात हुआ कि प्रभु श्री राम आगे बढ़ चुके हैं। यह समाचार सुनते ही पूरी अयोध्या शोक से भर गई और सभी विलाप करते हुए लौटे। सबके हृदय में एक ही आशा थी कि 14 वर्ष बाद प्रभु श्री राम पुनः अयोध्या लौटेंगे। उधर प्रभु श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण जी और मंत्री सुमंत जी श्रृंगवेरपुर पहुंचे। वहां माँ गंगा के दर्शन करके सभी ने श्रद्धा से प्रणाम किया। प्रभु श्री राम ने गंगा जी की महिमा का वर्णन किया, स्नान किया और पवित्र जल का आचमन कर सबकी थकान दूर हो गई। तो आइए इस पावन और भक्ति भाव से भरे प्रसंग का श्रद्धा पूर्वक श्रवण करते हैं। जय श्री राम। राम लक्ष्मण सिया यान चढ़ी, शंभु चरण सिर नाय। सचिव चलायऊ तुरत रथ, इत उत खोज दुराई। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, जय जय श्री सीता राम जी हरि। तुलसीदास जी लिखते हैं कि शंकर जी के चरणों में प्रणाम कर राम, लक्ष्मण और सीता जी रथ पर चढ़ गए। तब मंत्री ने इधर उधर निशान को छिपाकर शीघ्रता से रथ को चला दिया। जागे सकल लोग भय भोरू, गए रघुबीर भयो अति सोरू। रथ कर खोज कतहु नहीं पावहीं, राम राम कही चहु दिशि धावहीं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रातः काल होने पर सब लोग जागे। उस समय इस बात का बड़ा शोर मचा कि रघुनाथ जी चले गए। वे लोग राम राम कहते हुए चारों ओर दौड़ते हैं, पर रथ का निशान कहीं भी नहीं पाते हैं। मन हुआर निधि बूढ़ जहाजू, भयउ बिकल जनु बड़ी कसमाजू। एक ही एक देहि उपदेशु, तजेउ राम हम जानि कलेशु। तुलसीदास जी लिखते हैं कि उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो समुद्र में जहाज के डूब जाने से बनियों का समुदाय व्याकुल हो रहा है। आपस में एक दूसरे को उपदेश देते हैं कि कलेश समझकर राम जी ने हम लोगों को छोड़ दिया। नींद रही आपू सराहि मीना, धीक जीवन रघुबीर बीना। जो पै प्रिय वियोग विधि किन्हा, तौ कस मरण न मांगे दिन्हा। अयोध्यावासी अपनी निंदा करके मछलियों की बड़ाई करते हैं। श्री राम जी के बिना हम लोगों के जीवन को धिक्कार है। जब विधाता ने ऐसे प्रिय का वियोग किया तो हम लोगों को मांगने पर मृत्यु क्यों नहीं देता। यही विधि करत प्रलापा कलापा, आए अवध भरे परितापा। विषम वियोग न जाई बखाना, अवधि आश राखहि सब प्राणा। तुलसीदास जी लिखते हैं कि इस तरह
रोते कलपते और दुख से भरे हुए सब लोग अयोध्या में आए। इन लोगों का कठिन विरह कहा नहीं जा सकता। सब लोग 14 वर्ष की अवधि की आशा पर प्राणों को रखे थे। राम दर सहित नेम व्रत लगे करन नर नारी, मनहु को की कमल दीन विहीन तमारी। सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, जय जय श्री सीताराम जी हरि। तुलसीदास जी लिखते हैं कि संपूर्ण स्त्री पुरुष श्री राम जी के दर्शन के लिए नियम और व्रत का पालन करने लगे। वे सब ऐसे दीन हो गए जैसे चकवा चकई और कमल सूर्य के बिना दीन हो जाते हैं। सीता सचिव सहित दो भाई, श्रृंगवेरपुर पहुँचे जाई। उतरे राम देव सरी देखी, किन्ह दंडवट हर्ष विशेखी। तुलसीदास जी लिखते हैं कि सीता जी और मंत्री के साथ दोनों भाई जाकर श्रृंगवेरपुर में पहुंचे। गंगा जी को देखकर राम जी रथ से उतर पड़े और प्रसन्न होकर उनको दंडवत प्रणाम किया। लसण सचिव सिय किन्ह प्रणामा, सबहि सहित सुख पायउ रामा। गंग सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करनि हर निश सब सूला। तुलसीदास जी लिखते हैं कि लक्ष्मण, मंत्री और सीता जी ने भी प्रणाम किया। इन सबके साथ राम जी ने भी सुख प्राप्त किया। गंगा जी संपूर्ण सुखों की मूल है। यह सब सुखों को देने वाली और सब दुखों को हरने वाली है। कही कही कोटि कथा प्रसंगा, राम बिलोकत गंग तरंगा। सचिव ही अनुज ही प्रिय ही सुनाई, विबुध नदी महिमा अधिकाई। तुलसीदास जी लिखते हैं कि प्रभु श्री राम ने करोड़ों प्रकार से कथा प्रसंग को कहकर राम जी गंगा जी के तरंगों को देखने लगे। उन्होंने मंत्री भाई लक्ष्मण और सीता जी को गंगा जी के महिमा की अधिकता कहकर सुनाई। मंजन किन्ह पंथ श्रम गयऊ, सुचि जल पियत मुदित मन भयऊ। सुमिरत जाहि मिटहि भव भारू, तेहि भ्रम यह लौकिक व्यवहारू। तुलसीदास जी लिखते हैं कि फिर गंगा जल में सबने स्नान किया तो मार्ग की थकावट दूर हो गई। उस पवित्र जल के पीते ही मन प्रसन्न हो गया, जिसका स्मरण करने से संसार के कष्ट दूर हो जाते हैं। उसको परिश्रम हुआ, यह केवल लीला मात्र है। शुद्ध सचिदानंद मैं राम भानुकुल के, चरित करत नर अनुहरत संस्कृति सागर से। तुसियावर रामचंद्र शंकर जी भजो, जय जय श्री सीताराम जी हरि। तो राम भक्तों, इस प्रसंग से हमें शिक्षा मिलती है कि प्रभु श्री राम ने अपने सुख से पहले अपनी प्रजा के हित का विचार किया। साथ ही माँ गंगा की महिमा हमें यह प्रेरणा देती है कि श्रद्धा, भक्ति और पवित्रता से जीवन के दुख भी दूर हो सकते हैं। आइए हम भी प्रभु श्री राम जी की मर्यादा और माँ गंगा के प्रति श्रद्धा को अपने जीवन में अपनाए। यदि आपको यह कथा और पाठ अच्छा लगा हो तो कृपया इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। भगवान श्री राम और माँ गंगा की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। जय श्री राम, जय माँ गंगे। धन्यवाद।